नमस्कार दोस्तों। हाल ही के दिनों में मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया कि क्या गवर्नमेंट सच में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन करने जा रही है। पिछले एक दो दिनों से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में है और बहुत लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है इस बात को लेकर कि गवर्नमेंट ऑल टुगेदर ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन करने जा रही है क्या। मुझसे कई लोगों ने इस बारे में बोला, क्योंकि उनमें से कई लोगों का कंसर्न ये था कि उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है और गवर्नमेंट ने अगर तत्काल बैन कर दिया तो उनको फाइनेंशियली ऑब्वियसली लॉस होगा। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या गवर्नमेंट सच में ऐसा कदम लेने जा रही है या फिर कुछ दूसरी बात है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करने की बात कर रही है तो किस हद तक रेगुलेट करेगी, या ऑल टुगेदर बैन कर देगी। रेगुलेट करेगी तो कौन सी एजेंसियाँ किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और उनका स्कोप कहाँ तक होगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूँ जिससे आपको टॉपिक पे और क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाए, आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली, और ये सब प्लेटफॉर्म होता है एक बेसिकली। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो जैसे आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक कंज्यूमर है। सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी सर्विस बेची कंज्यूमर को और वो सर्विस डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंची, बीच में कोई मीडियोकर नहीं था, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं था। यही होता है ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर का काम, और यही होती है ओटीटी सर्विस। इसमें बेसिकली अगर मैं और सरल लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे एक नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स ने कोई वीडियो बनाई, उसने अपने कंज्यूमर तक, यानी जो हम लोग हैं, जो हम लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, उन तक डायरेक्टली वो वीडियो पहुंचाई और उसका चार्ज, उसके चार्जेस लिए, हमने उनको पे किया। और बीच में उसको ये रोकने टोकने वाला कोई नहीं था कि ये कैसी सर्विस है और किस तरीके की वीडियो है, कहाँ से आई, कहाँ गई, क्या इस पे ऑथेंटिक है, क्या ऑथेंटिक नहीं है, कितना गलत है, कितना सही है, इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं था। तो वो डायरेक्टली सर्विस हमें प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं ओटीटी ओवर द टॉप सर्विस। और इसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम है, बालाजी है, एएलटी बालाजी, इन काफ़ी इनफेमस ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये होती है ओटीटी सर्विसेज। बेसिकली रिसेंटली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गई है, गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में उस पीआईएल में बोला गया था कि आप सेंटर को डायरेक्शन दें, उनको पूछे कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी उनके पास है, अगर है तो वो इफेक्टिव क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात पूछी। एक महीने से कम ही समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में रिजोल्यूशन लेके आया पार्लियामेंट में, और रिजोल्यूशन चल रहा है, उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म को गवर्न करने की और उनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है, जिसमें केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है, ऑनलाइन न्यूज़ भी उसमें आएंगे, उनको भी रेगुलेट करने की बात की जा रही है। और करंट अफेयर जैसे हम लोग हिंदू का पीडीएफ फॉर्म पढ़ते हैं, या बहुत से आजकल न्यूज़ चैनल हैं जो यूट्यूब पे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का करंट न्यूज़ बना के डालते हैं, तो उनको भी रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, की जाएगी। और ऑनलाइन न्यूज़ जैसे वायर है, काफ़ी क्रिटिकल होता है, ये वायर है, स्क्रॉल है, न्यूज़पेपर्स हैं, ये गवर्नमेंट के काफ़ी क्रिटिकल हैं, क्रिटिक करते हैं गवर्नमेंट का। तो इनको मैं बता दूं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि रेगुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, उसकी कितनी अहमियत है। तो देखिए, जितने भी हमारे जो भी हम कंटेंट पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया पे हो, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, वो टीवी पे हो या न्यूज़पेपर हो, प्रिंट मीडिया हो, उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई गई है। जैसे हम प्रिंट मीडिया का ही एग्जाम्पल ले लें, जैसे प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती हैं, या जो भी पब्लिकेशन होता है हार्ड कॉपी में जो हमें मिलती है, उनको रेगुलेट करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और न्यूज़ चैनल को अगर देखें हम, तो न्यूज़ चैनल को रेगुलेट करता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। हाँ, ये हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी में था, अर्नब गोस्वामी की वजह से उनके ऊपर जो टीआरपी स्कैम का इल्ज़ाम लगाया गया मुंबई पुलिस के द्वारा, उसकी वजह से कमेटी बैठाई गई है जिसमें इसके स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर को नापने के लिए वो कमेटी रिव्यू करेगी कि क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरीके से ये न्यूज़ चैनल्स को रेगुलेट कर रही है कि वो टीआरपी स्कैम तक कर जा रहे हैं और भी अनएथिकल चीज़ों को करे जा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट जो हम लोग टीवी पे देखते हैं या कहीं भी न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है। फिल्म जो सबसे फेमस, जो आपको सभी को पता होगा कि सेंसर बोर्ड जिसको हम जानते हैं, फिल्म को ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है और इनको रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म, इसको हम लोग अगर शॉर्ट में बोलते हैं सेंसर बोर्ड, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये सब रेगुलेटिंग बॉडी का काम है, उनको वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, जो भी इनको सेक्टर प्रोवाइड कराया गया है, जिनके ऊपर ये अपना रेगुलेशन रखते हैं, वो सेक्टर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, लोगों तक एथिकल न्यूज़ पहुंचा रहा है कि नहीं, एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर करप्शन तो नहीं, ये सब चीज़ों को देखना, उनको रेगुलेट करना बेसिकली इन रेगुलेटिंग बॉडीज़ का काम होता है। अभी हम देख रहे हैं ये अगर रिजोल्यूशन पास तो अभी हुआ नहीं है, इसके लिए काफ़ी सजेशन वगैरह मांगे गए हैं पार्लियामेंट में, कई लोग अपना सजेशन दे रहे हैं, एक्सपर्ट पैनल्स बैठाए गए हैं। गवर्नमेंट अभी पर्टिकुलर लॉ लेके नहीं आई, लेकिन आर्गूमेंट आने शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों ने इस मूव, गवर्नमेंट के इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया है, खास करके डिजिटल मीडिया से जो लोग कंसर्न रखते हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम तो ऑलरेडी रेगुलेट होते हैं, आईटी एक्ट है, एक आईटी एक्ट है 2002 का या 1 का है आई थिंक,
आई एम नॉट श्योर, 2001 या 2 में आया था ये आईटी एक्ट है, इसके तहत हम लोग रेगुलेट होते हैं। और भी गवर्नमेंट के अदर लॉ हैं जिसके तहत हम लोग रेगुलेट होते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से कोई रेगुलेशन लाती है, मैं आपको बता दूं जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसमें गवर्नमेंट जो है कोई स्पेशल रेगुलेटिंग बॉडी बनाने के लिए बात नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडी है, उसमें गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये डायरेक्टली जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, करंट अफेयर है, या जो जिनको भी रेगुलेट करने की बात की जा रही है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेट करेगी इसको। मतलब ये काफ़ी बड़ी पूरी एक मिनिस्ट्री ही इनको रेगुलेट करेगी। तो वो ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये जो है फ्रीडम ऑफ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये उसके ऊपर वार है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी कई लॉ से गवर्न होते हैं। कई रेगुलेटिंग बॉडी, कई जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो ये भी बोल रहे हैं कि पिछले साल 2019 में जनवरी माह में उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी कोड साइन किया था। कुछ 8 ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर थे, उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी कोड साइन किया था। उसमें बेसिकली उन्होंने प्लेस लिया था कि वो 5 चीज़ें हैं बेसिक मोटी मोटी तौर पर जिनके ऊपर ध्यान देंगे और उन पे काम करेंगे। जैसी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे नेशनल एम्बलम को या नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है, उनको ऐसी चीज़ों को, ऐसे कंटेंट को वो नहीं दिखाएंगे। ऐसी चीज़ें जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करती हैं उनको नहीं दिखाएंगे। ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, कोई दंगा फसाद या कुछ भी ऐसा चीज़ वो नहीं दिखाएंगे। टेररिज्म को इंकरेज करने वाली किसी कंटेंट को वो प्रमोट नहीं करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाएंगे। इन कोड्स को उन्होंने पिछले साल जनवरी में 2019 में साइन किया था। हालांकि इन्होंने ये चीज़ें करी तो, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इनका रेगुलेशन होना ज़रूरी था। गवर्नमेंट का ये मूव, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा इशू उनको रेगुलेट करने का ये है, ज़रूरी इसलिए है रेगुलेट करना इनको क्योंकि डाटा लोकलाइजेशन का सबसे बड़ा इशू आ जाता है। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है, बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होगा, मैं बता दूँ इस बारे में। आप कोई भी ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करते हैं या कोई भी सोशल सर्विस साइट का यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो उस पर आप देखते हैं, आप अपना डाटा डालते हैं। जैसे आपका नाम पूछ दिया, आपका एज पूछ दिया, आप क्या चीज़ों को पसंद करते हैं, ये आप उस हिसाब से सर्च करते हैं। जैसे आपने यूट्यूब खोला तो आपको जो भी चीज़ें पसंद है उस हिसाब से आप सर्च करते हैं। तो वो बेसिकली वो पूरा डाटा जाता है उन कंपनियों के पास, और उन कंपनियों का बेस इंडिया में नहीं है। वो कंपनियाँ फॉरेन है, ज़्यादातर अमेरिकन कंपनियाँ हैं, उनके पास ये डाटा जाता है और उसी हिसाब से वो रेगुलेट करती हैं। आज के समय में मैं बता दूँ, डाटा को बोला जा रहा है ये न्यू करेंसी है। ये डाटा जिसके पास होता है वही रूल करता है पूरे वर्ल्ड में। तो इन डाटा को लेके वो काफ़ी गलत तरीके से हमसे कैपिटलाइजेशन अपना करती हैं और हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं, जिसका हिस्सा वो हमारे देश में एकदम नहीं पहुंचाती। तो डाटा लोकलाइजेशन की बात काफ़ी सालों से चल रही है। इसके तहत भी उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि वो डाटा जो है हमें भी प्रोवाइड कराएं, हमारे देश में भी उस डाटा को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि हमारी जो कंपनियाँ हैं, डोमेस्टिक कंपनियाँ, उनको भी फ़ायदा मिले। कुछ इथिकल और मोरल इशू आ जाते हैं, हालांकि बहुत से हैं। आपने काफ़ी एक ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर है, ALT बालाजी, उसका नाम सुन रखा होगा। काफ़ी इनफेमस सर्विस प्रोवाइडर है ये, ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसी वीडियोज़ और मूवीज़ वगैरह ये डालते हैं जो देखने लायक नहीं होते, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, काफ़ी अनइथिकल होते हैं। और सेक्सुअल कंटेंट में अगर बात करूँ तो ये उसको प्रमोट करते हैं, कोई कहानी नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैंने इसके बारे में बहुत तो सुन रखा है, कई बार एड्स आ जाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत है। आप ये कहेंगे कि लोग क्या देखेंगे, कई लोग मुझसे आर्गुमेंट करेंगे कि लोग क्या देखें क्या नहीं देखें, इस पर आप कैसे बोल सकते हैं या गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। देखिए, ये बात सही है, हम क्या बोलें क्या देखें ये हमारा फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पर्टिकुलर लिमिट लगाई हुई है कि हम अपने फंडामेंटल राइट का यूज़ वहीं तक कर सकते हैं जहाँ तक वो दूसरों को हार्म न करे। आप समझ रहे हैं, उसका भी लिमिटेशन है। तो वो चीज़ें इथिकल होनी ज़रूरी हैं। तीसरा है टैक्स रेगुलेशन। ये कंपनियां इतना डाटा लेके जाती हैं और खुद कमाई करती हैं, कैपिटलाइज होती हैं, और गवर्नमेंट को उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता है। चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो ऐसा है कि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी कंटेंट्स को रेगुलेट करते हैं, उनमें ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। ये नई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, विदेशों में बहुत पहले से चल रही हैं, इंडिया में आए इसको कुछ ही साल हुए हैं, तो इनको रेगुलेट करना ज़रूरी था। परिवर्तन के साथ चीज़ें बदलती हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं तो अपने लॉ को भी चेंज किए जाना चाहिए, ये रूल ऑफ लॉ बोलता है। तो इसी के साथ मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये इस टॉपिक पे क्लियरिटी मिली होगी और आप ये समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है ऑल टुगेदर। इसके लिए बात चल रही है, इसको रेगुलेट करने के लिए। ये लॉ आएगा अभी कुछ दिनों में, जब आएगा तो उसके ऊपर मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हालांकि अभी तक इतना ही कह सकता हूँ, गवर्नमेंट इस पर बात कर रही है, पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है। रेगुलेट करने के लिए जो भी चीज़ें आएंगी मैं आप तक लेके आऊँगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी करें। मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोटबुक। थैंक यू।